हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि गन मियोंग के चीक्स पर किस करता है और उसे हक करता है और घर जाने के बाद जब वो दोनों सोते हैं तब गन मियोंग से कहता है कि जो उसने किया उसके पीछे एक रीजन है और क्योंकि वो रो रही थी और वो उसके आंसू पूछना चाहता था और वो दोनों बहुत करीब थे, पर मियोंग कहती है कि वो समझती है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है और फिर वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और मियोंग सो जाती है। और गन मियोंग को हक करना चाहता था पर वो ऐसा नहीं कर पाता और अगली सुबह जब वो कंपनी में जा रहा था तब मियोंग उसे छोड़ने बाहर आती है और गन मियोंग को हिंट देता है कि जाने से पहले वो उसे किस करे, पर मियोंग उसकी बात समझ नहीं पाती और वो कहती है कि क्या उसके फेस पर कुछ लग रहा है और तब गन कहता है कि अब उसे जाना चाहिए। तभी मियोंग उसके चीक्स पर किस करती है और गन बहुत खुश हो जाता है और मियोंग गन से पूछती है कि क्या आज वो उसके लिए लंच लेकर आ सकती है और क्या वो दोनों साथ में लंच कर सकते हैं। तब गन कहता है कि क्या वो सच में आना चाहती है और आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है और वो सीधा हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि उसे कोई बीमारी तो नहीं होगी। तब डॉक्टर कहता है कि वो उसे कोई गारंटी नहीं दे सकता और उन्हें टाइम के साथ सब कुछ पता चलेगा और गन कहता है कि उसे कम से कम 20 साल और जीना होगा और उसका डॉक्टर पूछता है कि उसे 20 साल तक ही क्यों जीना है। तब गन कहता है कि वो खेतों को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसे कम से कम 20 साल तक उसके साथ रहना होगा और क्योंकि तब तक खेतों इंडिपेंडेंट हो जाएगा इसलिए फिर उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तब डॉक्टर कहता है कि क्या वो अपने बच्चे की वजह से अपनी बीमारी की चिंता कर रहा है। फिर गन डैनियल के साथ कोलैबोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है और वो रिपोर्टर्स के सामने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और रिपोर्टर्स उन दोनों की फोटो खींचते हैं और उसके कुछ एल्डर्स जो उसे उसकी पोजीशन से हटाना चाहते थे वो उसे देखकर खुश नहीं होते क्योंकि डैनियल के साथ कोलैबोरेशन के बाद वो उसे अभी नहीं हटा सकते। फिर मियोंग गन के लिए लंच लेकर आती है और उसने बहुत ही सुंदर तरीके से लंच पैक किया था और फिर वो दोनों लंच करते हैं। दूसरी तरफ मियोंग की मॉम ने सोल में एक रेस्टोरेंट खरीद लिया था जिसे खरीदने में चोई ने उसकी मदद की और वो उसकी सफाई कर रही थी। तभी मियोंग वहाँ आती है और मियोंग अपनी मॉम से पूछती है कि ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है और ये बहुत महंगा भी होगा तो उसने इसे कैसे खरीदा। तब उसकी मॉम उसे बताती है कि ये रेस्टोरेंट चोई ने बहुत ही सस्ते प्राइस में ढूंढा है और वो भी ये सुनकर चौंक गई थी और मियोंग अपनी मॉम से पूछती है कि क्या वो यहाँ आने से खुश है और उसकी मॉम कहती है कि वो खुश क्यों नहीं होगी और अब उसकी पूरी फैमिली एक दूसरे के पास है और अब वो गन से भी मिल पाएगी। तब मियोंग उससे पूछती है कि क्या वो सच में गन को अपना बेटा मानती है और क्या उसे गन अजीब नहीं लगता। तब उसकी मॉम कहती है कि पहले उसे भी गन अजीब लगता था पर टाइम के साथ उसे पता चल गया कि वो एक अच्छा इंसान है और तभी गन भी वहाँ आता है और वो अपना रेस्टोरेंट ओपन करते हैं और सब उसकी मॉम की मदद करवाते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ थी और गन भी उनकी मदद करता है और मियोंग गन को उसके साथ काम करवाते हुए देखकर बहुत खुश थी क्योंकि वो उनकी फैमिली का मेंबर बनता जा रहा था और वो और गन दोनों बहुत लवी डवी हो रहे थे और उसकी मॉम भी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। फिर मियोंग खेतों के लिए एक डायरी बनाती है जिसमें वो अपने पूरे दिन के बारे में लिखती है और वो उसमें ये भी लिखती है कि आज कैसे उसके डैड ने उसकी ग्रैंड मदर की मदद की और अब वो दोनों धीरे धीरे एक फैमिली बनते जा रहे हैं। पर दूसरी तरफ सैरा गन और अपनी फोटो देख रही थी और तभी उसकी डोरबेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ उसकी मॉम थी और वो सैरा को धक्का देकर अंदर जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि योंग गन को एक फाइल देता है और उससे कहता है कि उसके डैनियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट के आर्टिकल के लिए उसे डैनियल के साथ फोटोशूट करना होगा और उसमें मियोंग की भी प्रोफाइल थी और गन पूछता है कि मियोंग इसमें क्यों है। तब मिस्टर ताक उसे बताता है कि उसकी दादी ने उसे ऑर्डर दिया है कि वो भी फोटोशूट में जाए क्योंकि उसके साथ होने से उनकी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी। तब गन कहता है कि क्या वो डैनियल को शूट से बाहर नहीं निकाल सकते, पर मिस्टर ताक कहता है कि वो ही उनके आर्टिकल का मेन कैरेक्टर है इसलिए वो उसे नहीं निकाल सकते। तब गन फोटोशूट की लोकेशन पूछता है और वो मियोंग के साथ फोटोशूट के लिए जाता है और क्योंकि डैनियल वहाँ नहीं पहुँचा था इसलिए अभी गन और मियोंग का कपल फोटोशूट हो रहा था और जियोन भी वहीं थी और वो योंग को देखती है और उसे अपना कार्ड देती है कि अगर कभी उसे लाइफ के बारे में कुछ सलाह चाहिए हो तो वो उसे कांटेक्ट कर सकता है। तब डैनियल वहाँ पहुँच जाता है और गन डैनियल से कहता है कि गेस्ट होते हुए भी वो सबसे लेट आया है और डैनियल कहता है कि उसकी आंख नहीं खुली क्योंकि वो पूरी रात मियोंग के साथ फोटोशूट के बारे में ही सोच रहा था। तब मियोंग कहती है कि वो बहुत फनी है और वो हंसती है और गन मियोंग से कहता है कि उसे डैनियल से बात करने की जरूरत नहीं है और वो अपनी स्माइल बंद करे। फिर वो तीनों फोटो खिंचवाते हैं और डैनियल और गन दोनों मियोंग के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे को मियोंग के पास नहीं आने देते। फिर गन और डैनियल अकेले फोटो खिंचवाते हैं और तब मियोंग के पास किसी का फोन आता है
और उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और डैनियल उसके फेस को देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। और जब मियोंग, गन और डैनियल वापस जा रहे थे तब गन मियोंग से कहता है कि उसे भी कंपनी में जाना होगा पर वो उसे पहले घर छोड़ देगा। पर मियोंग कहती है कि वो बिजी होगा इसलिए वो ऑफिस जा सकता है और वो खुद घर चली जाएगी। तब डैनियल कहता है कि वो उसके साथ जा सकती है क्योंकि वो भी कैफे में ही जा रहा है। तब गन कहता है कि वो ये क्या बोल रहा है और उसके होते हुए वो उसे घर तक क्यों छोड़ेगा। पर डैनियल कहता है कि वो उसका उप्पा है और पड़ोसी भी, इसलिए वो उसे घर तक छोड़ सकता है। पर गन मियोंग का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि उन्हें चलना चाहिए। पर मियोंग गन से कहती है कि आज वो डैनियल के साथ चली जाती है क्योंकि वैसे भी वो कैफे में ही जा रहा है और वो उनके घर के नजदीक है, इसलिए वो उसके साथ चली जाएगी। और वो डैनियल की कार में बैठ जाती है और गन को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती। और जब डैनियल और मियोंग घर जा रहे थे तब डैनियल उससे पूछता है कि वो परेशान क्यों है। पर मियोंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे घर जाने से पहले कहीं और जाना है। तब डैनियल उससे पूछता है कि उसे कहाँ जाना है और वो उसे वहाँ छोड़ देगा। और मियोंग कहती है कि क्या वो उसे गंगनम ले जाएगा। और जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तब मियोंग एक रेस्टोरेंट में जाती है और वो सारा से मिलने आई थी क्योंकि सारा ने उसे फोन करके बुलाया था। और सारा मियोंग से कहती है कि वो उससे कुछ पूछना चाहती है इसलिए उसने उसे बुलाया है। और वो पूछती है कि क्या वो गन से प्यार करती है। तब मियोंग कहती है कि वो ये क्यों जानना चाहती है। और सारा कहती है कि जब वो आखिरी बार गन से मिली थी तब गन ने उसे बताया था कि वो मियोंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ है, इसलिए उसे उसके साथ रहना होगा। और सारा कहती है कि उसने बहुत सोचा पर फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा कि इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से शादी करने का क्या मतलब है जब उनके बीच में प्यार ही नहीं है। और सारा मियोंग से पूछती है कि क्या वो सच में ऐसे जीना चाहती है और अगर वो उसकी जगह होती तो वो बहुत उदास और तकलीफ में होती। और उसे लगता है कि गन भी उसकी तरह ही फील करता होगा। और जब वो दोनों वापस जाती हैं तब डैनियल उन्हें देख लेता है और सारा मियोंग से कहती है कि आज जो बात उनके बीच में हुई उसके बारे में गन को पता नहीं चलना चाहिए। तब मियोंग कहती है कि वो उसे कुछ नहीं बताएगी। और तब सारा जाते हुए डैनियल से टकराती है और उसकी कमर पर एक निशान था जैसा डैनियल ने अपनी बहन की कमर पर बताया था। और तब डैनियल मियोंग से पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो कौन थी। तब मियोंग कहती है कि वो ठीक है और वो अभी तक यहाँ क्या कर रहा है। पर डैनियल कहता है कि उसे पता है कि कुछ गड़बड़ है और वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं। तभी वहाँ सारा की मॉम आती है और सारा को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि उसकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है तो वो यहाँ क्या कर रही है और क्या वो अपना करियर खराब करना चाहती है और क्या उसे पता है कि उसे टॉप पोजीशन पर पहुँचाने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। तब मियोंग और डैनियल सब कुछ देख लेते हैं और सारा वहाँ से चली जाती है। और डैनियल भी मियोंग को कैफे में ले जाता है और मियोंग उसे सारी बात बताती है। और डैनियल कहता है कि उसे वहाँ जाने की क्या जरूरत थी और वो उससे क्या सुनना चाहती थी। पर मियोंग कहती है कि वो एक बार उससे मिलकर माफी मांगना चाहती थी और वो कहती है कि अब उसे घर जाना चाहिए। तब डैनियल कहता है कि अब अगर वो घर गई तो वो गन को फेस नहीं कर पाएगी और वो उसे कुछ बता भी नहीं पाएगी जिसकी वजह से वो हमेशा हर्ट होती है। तब मियोंग कहती है कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है और डैनियल कहता है कि बस उसे गुस्सा आ रहा है क्योंकि गन उसे हमेशा ऐसी सिचुएशन में डाल देता है और उसे गन पर भी गुस्सा आ रहा है और खुद पर भी क्योंकि वो उसे ऐसी हालत में देख रहा है और उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। पर मियोंग कहती है कि वो ऐसा ना बोले और इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। तब डैनियल कहता है कि वो उसके लिए कुछ खाना बनाता है तब तक वो आराम कर सकती है और उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और उसे खाना खाकर ही जाना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सच में उससे बहुत नाराज हो जाएगा। फिर वो मियोंग के लिए खाना बनाता है पर इतना मियोंग सो जाती है और डैनियल उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इसलिए वो उसे नहीं उठाता। दूसरी तरफ गन भी घर जाता है और वो मियोंग को आवाज लगाता है पर मियोंग वहाँ पर नहीं थी और वो उसे सब जगह ढूंढता है पर मियोंग कहीं भी नहीं थी। और गन उसे फोन करता है पर वो अपना फोन भी नहीं उठा रही थी और तब गन अंदाजा लगा लेता है कि मियोंग अभी तक डैनियल के साथ ही होगी और वो अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है कि मियोंग डैनियल के साथ एक क्लब में है और वो दोनों डांस कर रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं और गन अपनी इमेजिनेशन से ही जेलस हो जाता है। और तब गन वहाँ पर मियोंग का बनाया हुआ कप देखता है जो उसने खेतों के लिए बनाया था। फिर मियोंग घर वापस आ जाती है और गन उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था और वो मियोंग से कहता है कि क्या उसने टाइम देखा है और क्या वो चाहती है कि वो उस पर गुस्सा करे और वो डैनियल के साथ क्यों गई थी और आज उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब मियोंग गन को हक करती है और गन कहता है कि क्या उसे लगता है कि उसके ऐसा करने से उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पर मियोंग कहती है कि वो उसे माफ कर दे और वो आगे से ऐसा नहीं करेगी और गन भी उसे माफ कर देता है। और अगले दिन गन डैनियल को उसकी कंपनी की लैब दिखाता है
जहाँ उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स बनते हैं। और क्योंकि वो बिना केमिकल के हर्ब से प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए गन डैनियल के सामने ही हर्ब से बनाई ड्रिंक को पीता है और डैनियल उसे देखकर चौंक जाता है। पर गन कहता है कि वो उसे पी सकता है क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं है। और फिर वो डैनियल को उनके सारे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता है कि डैनियल उनके नए प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा डिजाइन बनाएगा। तब डैनियल भी कहता है कि वो उन्हें निराश नहीं करेगा। फिर गन और डैनियल ड्रिंक करने जाते हैं और डैनियल गन से कहता है कि उसकी लैब और इंग्रेडिएंट्स देखकर उसे तसल्ली हो गई। तब गन कहता है कि वैसे तो उसे लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, पर उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और डैनियल भी कहता है कि जो भी गन अपनी पर्सनल लाइफ में करता है उसे भी वो अच्छा नहीं लगता। तब गन कहता है कि आज उन्हें अपने बीच की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी चाहिए और वो कहता है कि वो चाहता है कि जो लाइन उसके और मियोंग के बीच में है वो उसे क्रॉस ना करे। पर डैनियल कहता है कि वो ऑलरेडी उस लाइन पर पैर रख चुका है और गन कहता है कि अगर वो उस लाइन से आगे बढ़ा तो उसका पैर कट भी सकता है। पर डैनियल कहता है कि उसके लाइन पर पैर रखने से पहले ही उसे मियोंग को अच्छी तरह ट्रीट करना चाहिए था और अब वो लाइन क्रॉस ना करना उसके लिए मुश्किल होगा। और जैसे पहले उनके बीच में रेस हुई थी वैसे ही उनका ड्रिंकिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। फिर अगले दिन मिस्टर ताक गन से कहता है कि जो ऑक्शन उनकी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है उसमें उसे भी कोई चीज डोनेट करनी होगी। और मिस्टर ताक कहता है कि क्या मियोंग भी कुछ डोनेट करेगी, पर गन कहता है कि वो उन दोनों के नाम से कुछ डोनेट कर देगा। फिर मियोंग उसके लिए लंच लेकर आती है और जब गन लंच बॉक्स खोलता है तो वो देखता है कि मियोंग ने आज लंच पर कोई डेकोरेशन नहीं की थी। और मियोंग कहती है कि आज वो बहुत बिजी थी और कल वो उसका लंच बॉक्स बहुत अच्छी तरह से पैक करेगी। पर गन कहता है कि उसे कल लंच लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल उसे उसके साथ एक ऑक्शन में जाना है और जब वो इवेंट खत्म हो जाएगा तो वो उसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाएगा। और जब मियोंग वहाँ से जा रही थी तब वो वहाँ लॉयर होंग से मिलती है और वो कैफे में जाते हैं और लॉयर होंग मियोंग से कहता है कि वो उसे कुछ बताना चाहता है और वैसे तो लॉयर होने के नाते उसे ये सब नहीं बताना चाहिए, पर उसे उसकी चिंता हो रही है। और वो कहता है कि उसे पता है कि उसके और गन के बीच में एक डिवोर्स एग्रीमेंट हुआ है और वो कहता है कि गन ने आज उसे अपने ऑफिस में उनके डिवोर्स एग्रीमेंट में चेंजेस करने के लिए बुलाया है। और उसे लगता था कि क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं इसलिए अब उनका डिवोर्स नहीं होगा। पर मियोंग कहती है कि उनका रिलेशनशिप ऐसे ही शुरू हुआ था इसलिए वो समझती है और उसकी चिंता करने के लिए वो होंग का शुक्रिया करती है। फिर होंग गन के ऑफिस में जाता है और होंग गन से कहता है कि वो एक और बार इस बारे में सोच ले, पर गन कहता है कि वो बस उसकी बताई कंडीशन उसमें लिखे। दूसरी तरफ मियोंग गन के कपड़े रख रही थी तब वो वहाँ सैरा का दिया गिफ्ट और नोट देखती है और वो उसे खोल कर देखती है और उसे पढ़ती है। पर तभी वहाँ योंग की मोम आती है और वो मियोंग से कहती है कि क्या उसे पता है कि कल उसकी कंपनी एक ऑक्शन रख रही है और वो उस ऑक्शन में क्या डोनेट कर रही है। पर मियोंग कहती है कि अभी उसने कुछ सोचा नहीं है और उसे नहीं पता कि उसे क्या डोनेट करना चाहिए। और योंग की मॉम कहती है कि उसे कुछ एक्सपेंसिव डोनेट करना चाहिए। तभी वो मियोंग के बनाए खेतों के कप को देखती है और मियोंग से पूछती है कि ये उसने क्या बनाया है और मियोंग उसे बताती है कि ये उसका बच्चा खेतोंग है। और तभी उनकी मॉम कहती है कि गन उसके नाम से कुछ एक्सपेंसिव डोनेट कर देगा इसलिए उसे कुछ डोनेट करने की जरूरत नहीं है और वो उसका कप रख कर वहाँ से चली जाती है। तभी होंग मियोंग को मैसेज करता है कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और अगर गन ने उससे दोबारा डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करवाया तो वो बिना सोचे उस पर साइन कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि मियोंग की मॉम चोई को डांट रही थी क्योंकि उसने रेस्टोरेंट को खरीदने के लिए गन से पैसे लिए थे और उसकी मॉम उससे कहती है कि वो गन के दिए हुए पैसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। पर चोई कहता है कि वो उसका दामाद नहीं बल्कि बेटा है और उससे पैसे लेने में कोई बुराई नहीं है। और उसकी मॉम कहती है कि वो ऐसी बात कैसे कर सकता है। और तभी मियोंग भी वहाँ आती है और वो उनकी बातें सुन लेती है और उनसे पूछती है कि क्या ये सच है कि उन्होंने गन से रेस्टोरेंट खरीदने के लिए पैसे लिए हैं। और उसकी मॉम उससे कहती है कि ये सच है और वो उनसे बहुत गुस्सा है। पर चोई अभी भी यही बोल रहा था कि उसके दामाद के पास बहुत सारे पैसे हैं और अगर उसने उसे कुछ पैसे दे दिए तो क्या हुआ। पर मियोंग रोती है और उससे कहती है कि वो गन से पैसे कैसे ले सकता है और वो और उससे कुछ नहीं लेना चाहती और ना ही उसे उससे कुछ लेना चाहिए और उसने उससे इतने सारे पैसे क्यों लिए और अब वो क्या करेगी। तब उसकी मॉम उसे बैठाती है और उससे कहती है कि वो शांत हो जाए और क्या उसके और गन के बीच में कुछ हुआ है। तब मियोंग अपनी मॉम को हक करती है और कहती है कि अब वो क्या करेगी। और जब वो घर जाती है तब वो गन के सीक्रेट रूम में जाकर उनका डिवोर्स एग्रीमेंट देखती है और वो पेन को उठाती है और उस पर साइन कर देती है। और तभी उसकी दादी उसके रूम में आती है और मियोंग से पूछती है कि क्या वो आज ऑक्शन में जा रही है। पर मियोंग
म्योंग कहती है कि उसे नहीं लगता कि उसे वहाँ जाना चाहिए, पर उसकी दादी कहती है कि वो गन की वाइफ है, इसलिए उसे ये इवेंट अटेंड करना चाहिए। और म्योंग उससे पूछती है कि क्या वो ये इवेंट अटेंड नहीं करेगी, और उसकी दादी कहती है कि अब उसकी एज हो गई है और वो बस घर पर आराम करना चाहती है, इसलिए आज उसकी जगह वो इस इवेंट में जाए। और उसकी दादी कहती है कि अब उसे तैयार हो जाना चाहिए। फिर म्योंग ऑक्शन में जाती है और उसे बाहर ही डैनियल मिल जाता है और वो डैनियल के साथ अंदर जाती है। फिर वो सबको बताते हैं कि उनकी कंपनी पिछले 20 सालों से ये इवेंट करती आ रही है और अब उनके साथ कल्चर हेरिटेज एडमिनिस्ट्रेशन भी जुड़ गई है, और जिसने ये इवेंट रखा है वो उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, जो जांगिन केमिकल का मालिक ली गन और उसकी वाइफ किम म्योंग है। फिर वो ऑक्शन को शुरू करते हैं और पहला आइटम एक ज्वेलरी थी और उसकी बोली लगती है और वो सेल हो जाती है, और दूसरा एक वाच था और वो भी सेल हो जाता है। और ऑक्शन बहुत अच्छा चल रहा था, पर तभी वो सबको बताते हैं कि अगली चीज जिसका वो ऑक्शन करने जा रहे हैं वो म्योंग ने डोनेट की है। और गन म्योंग से पूछता है कि क्या उसने कुछ डोनेट किया है, पर म्योंग कहती है कि उसने कुछ डोनेट नहीं किया। और वो दोनों देखते हैं कि वो म्योंग का बनाया खेतोंग कप था, और वो सबको बताते हैं कि वो दूर से ये नहीं देख पा रहे होंगे, पर उस पर खेतोंग लिखा है। और तब सब म्योंग पर हंसते हैं और उसका प्राइस $10 से शुरू होता है। और तब म्योंग की मॉम म्योंग को बताती है कि उसने म्योंग के नाम से वो डोनेट किया है ताकि सबके सामने म्योंग और गन की बेइज्जती हो सके। तभी गन म्योंग की मॉम को देखता है क्योंकि उसे पता था कि ऐसा काम वो ही कर सकती है। और तब डैनियल उस पर बोली लगाता है और वो स्टेज पर जाता है और सबको बताता है कि वो डिजाइनर डैनियल पिट है। और वो कहता है कि उन्हें वो एक सिंपल ड्राइंग लग रही होगी, पर अगर वो उसके नजरिए से देखें तो वो एक यूनिक ड्राइंग है। और वो उन्हें एक एग्जाम्पल देता है कि जैसे एक एक्टर जिसकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी हैं पर वो सुंदर नहीं है, इसलिए उन्हें उसकी मूवीज देखने में मजा नहीं आता, वैसे ही उन्हें ये कप लग रहा है, पर ये आर्ट है जो लोगों के दिल को पिघला सकता है, क्योंकि वो ये कप देखकर एक माँ की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। तब होस्ट कहता है कि डैनियल के एक्सप्लेन करने के बाद उन्हें इस कप की वैल्यू समझ में आ रही है। और तब गन उठकर डैनियल के लिए ताली बजाता है और गन भी उस कप की बोली लगाता है और वो डैनियल से ज्यादा पैसे की बोली लगाता है। फिर और लोग भी उस कप की बोली लगाते हैं और फिर डैनियल उसकी बोली लगाता है और फिर गन डैनियल से ज्यादा पैसे की बोली लगाता है, और ऐसे उनके बीच में फिर से कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन उस कप को जीतेगा। और वो दोनों प्राइस बढ़ाते जाते हैं और म्योंग गन को बोली लगाने से मना करती है, पर गन कहता है कि वो उनके खेतों का कप है और वो उसे घर ले जाकर रहेगा। और लास्ट में गन 10.5 लाख की बोली लगाता है और वो कप जीत जाता है, पर म्योंग वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है और गन उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है और वो इतनी सैड क्यों लग रही है। तब म्योंग कहती है कि उसे ऐसा लगा कि उसने उसे सबके सामने शर्मिंदा किया, पर गन कहता है कि क्या वो उस कप की वजह से ऐसा बोल रही है और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, गलती उसकी है जिसने वो कप चुराया, और वो उस इंसान को पकड़कर उसे सबक सिखाएगा, इसलिए उसे उदास होने की जरूरत नहीं है। तब म्योंग कहती है कि उसकी लाइफ में पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो लालची होती जा रही है, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी तरह ट्रीट कर रहा है, इसलिए उसके दिल में लालच आता जा रहा है। और वो सोचती थी कि वो उसके बिना भी खेतों के साथ जी सकती है और वो नॉर्मल लोगों की तरह खुश रह सकती है, पर अब वो एक सपना देख रही है जो उसे इम्पॉसिबल लगता है। और अब उसे समझ में आ गया है कि वो उसकी लाइफ में उसकी मर्जी के बिना आई थी, और उसे लगता है कि अब उन्हें जो कुछ भी उनके बीच में है उसे खत्म कर देना चाहिए और यही उनके लिए ठीक होगा। पर गन म्योंग से कहता है कि वो इतनी सेल्फिश कब से हो गई और वो कब से दूसरों की फीलिंग्स को भुलाकर सिर्फ अपने बारे में सोचने लगी। तब गन कहता है कि उसका क्या और उसकी फीलिंग्स का क्या, क्योंकि जब भी वो उसे उसकी केयर ना करने के लिए कहती है तो वो उसकी और भी ज्यादा केयर करने लगता है, और जब वो हंसती है तो वो भी हंसता है, और जब वो रोती है तो वो भी उसके साथ रोता है। और क्या उसे नहीं पता कि उसकी फीलिंग्स क्या है? तब म्योंग कहती है कि उसे नहीं पता, क्योंकि वो हमेशा उसे कंफ्यूज करता है, और क्योंकि वो उसके साथ इतनी अच्छी तरह से रहता है इसलिए वो ये भूल जाती है कि एक दिन उन्हें अलग होना होगा, और उसे डर लगता है कि जब वो टाइम आएगा तो वो उसे छोड़कर नहीं जा पाएगी और फिर उसके अलावा उसकी लाइफ में और कोई नहीं आ पाएगा। और तभी गन म्योंग को किस करता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।